तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो हेवनली सोर्स एक्ट का एल्डर होता है वो किंग यान की जो सिस्टर होती है उसकी सोल को एब्सॉर्ब करने के बाद काफ़ी पावरफुल हो जाता है और वो किंग यान के ऊपर ब्लड पाम अटैक को शूट कर देता है। और उस अटैक को देखकर जो हेवनली सोर्स एक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या यही डीमन आर्ट की पावर है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इतने लोग डीमन आर्ट के पीछे पागल है, क्योंकि सच में जो डीमन आर्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो एल्डर किंग यान है वो इस अटैक को रोक पाएगी। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो फर्स्ट एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि शोहान से बोलते हैं कि एल्डर शोहान, क्या लगता है कि जो किंग यान है वो इस अटैक को रोक पाएगा। जो सुनकर शोहान उससे बोलती है, मुझे लगता है कि जो एल्डर किंग यान है वो सब कुछ कर सकते हैं, और वैसे भी जो हमारा अभी हेवनली सोर्स एक्ट है उसका फ्यूचर एल्डर किंग यान के ऊपर ही टिका हुआ है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दोबारा से किंग यान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मेरे पास जो एम्परर ब्लड है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसीलिए मुझे उसका यूज बहुत ही ध्यान से करना होगा। और इतना सोचकर जो किंग यान होता है वो सेक्ट मास्टर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने चारों तरफ एक बैल को बना लेता है। और अब हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर के अटैक होते हैं वो सीधे जाकर किंग यान से टकराते हैं, जिस कारण किंग यान को भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। और अब जो उसकी बैल होती है वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाती और वो वहीं पर ही टूट जाती है। जो देखकर जो शूहान और फर्स्ट एल्डर होते हैं वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एल्डर किंग यान शबल कर। जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों को देखते हैं, जिन्हें कि अब ऐसा लगने लगता है कि जो किंग यान है वो हारने वाला है, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, एल्डर किंग यान उससे नहीं जीत सकते। अब लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जो कि पागलों की तरह हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं अब सबसे पावरफुल हो चुका हूँ और यहाँ पर कोई भी मेरा अपोनेंट नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किंग यान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि तुम इतने पावरफुल भी नहीं हो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकता। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो दोबारा से खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था लेकिन उसके बाद भी मैं इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया। अब लगता है कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ना चाहते हुए भी अपने एम्परर ब्लड का यूज करना होगा। और उसके इतना सोचते अब हमारा व्यू फर्स्ट एल्डर और शूहान के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो शूहान होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि जो एल्डर किंग यान है वो इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। और उनके इतना बोलते हैं हम डिसाइपलों को देखते हैं, जिनके अंदर भी एक उम्मीद आ चुकी होती है। वे खुश होते हुए बोलते हैं कि एल्डर किंग यान अभी भी जिंदा है, इसका मतलब अभी भी हम उनके जीतने के चांस है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हैं हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जो कि किंग यान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि हो तो तुम मेरे अटैक से नहीं मरे, लगता है कि तुम काफ़ी कैपेबल हो। किंग यान, मैं तुम्हारी पावर और तुम्हारे टैलेंट को एडमायर करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने नील डाउन कर मुझे सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श दूंगा और यहाँ पर तुम्हें एक काफ़ी अच्छी पोजीशन भी दूंगा। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इस काइंड के लिए तुम्हें रिपे जरूर करूँगा। मेरा ये अटैक काफ़ी पावरफुल होने वाला है और अगर तुम मेरे इस अटैक को रोक लेते हो तो मैं तुम्हारी इस डॉग वाली लाइफ को बख्श दूंगा। जो सुनकर तो अब जो सेक्ट मास्टर होता है उसका पारा और भी सातवें आसमान पे चला जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे एक अटैक को अगर ब्लॉक कर लिया तो तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल हो गए, लगता है कि अब तुम्हें हेल में भेजना ही होगा। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपने ब्लड का यूज कर वहाँ पर एक काफ़ी बड़े क्लोन को बना लेता है और उस क्लोन के कारण वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं उन सभी को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है और वे अपने सर के ऊपर से पसीने को पूछते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का अटैक है, हम लोगों को तो यहाँ पर खड़े होने में भी प्रॉब्लम आ रही है। जो देखकर जो फर्स्ट एल्डर और जो शूहान होते हैं वो किंग यान को मोटिवेट करते हुए उससे बोलते हैं कि एल्डर किंग यान, आप यहाँ पर हार नहीं मान सकते, आपको इस ओल्ड मैन को यहाँ पर हराना ही होगा, क्योंकि हम सभी लोगों की जान आपके ऊपर ही टिकी हुई है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम किंग यान को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम काफ़ी पावरफुल हो, अब लगता है कि मुझे अपने एम्परर ब्लड की ड्रॉप को लूज करने में कोई भी दुख नहीं होगा। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो अपने एम्परर ब्लड को यूज करना शुरू कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि किंग यान के पीछे उसकी ही एक काफ़ी बड़ी शैडो आ चुकी होती है, जिसे देखकर जो शायद मास्टर होता है वो गुस्से में किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी शैडो से मुझे हरा पाओगे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो शायद मास्टर होता है वो अपनी ब्लड क्लोन को किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जो देखकर जो किंग यान होता है वो भी उसके उस ब्लड क्लोन को रोकने के लिए आने लगता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन जो किंग यान का अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और जो सेक्ट मास्टर का वो ब्लड क्लोन होता है वो उस अटैक को नहीं रोक पाता। जो देखकर तो जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी हम किंग यान को देखते हैं, जो कि उस ब्लड क्लोन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है।
और वो सेक्ट मास्टर की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सेक्ट मास्टर की चेस्ट के अंदर डाल देता है, जिस कारण अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो सीधे आकर जमीन से टकराता है, जिसे देखकर तो डिसाइपलों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्या जो सेक्ट मास्टर था वो मारा गया। तभी जो एक डिसाइपल होता है वो शो होते हुए बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ। बस मैंने देखा कि जो एल्डर किंग यान है उन्होंने एक अटैक किया, जिस कारण जो सेक्ट मास्टर है वो सीधे आकर ज़मीन से टकराए। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते ही अब जो किंग यान होता है वो भी नीचे आ जाता है। और वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने सोचा क्या था इस फाइट को स्टार्ट करने से पहले, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे। और किंग यान के इतना बोलते ही हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और वो किंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि किंग यान, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मार सकते। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम इस फाइट को यहाँ पर रोक दो, क्योंकि हम दोनों बैठ कर बातें कर सकते हैं। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम ऐसी हालत में भी मुझे सरेंडर करने के लिए बोल रहे हो। ये फाइट अब एक ही चीज़ पर रुकेगी, जब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर तो सेक्ट मास्टर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग यान, आखिर तुम खुद को समझते क्या। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो एकदम से उसके पास में आके उससे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलकर किंग यान जो सेक्ट मास्टर होता है उसे लात मारकर आसमान में उछाल देता है। और अब आसमान में उसके पास आते हुए उससे बोलता है कि तुमने जो कुछ भी किया आज तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो सेक्ट मास्टर के मुंह के ऊपर पंच मारते हुए उससे बोलता है कि ये उसके लिए जो कि हुआंग सिटी के अंदर लोग मारे गए थे। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो एक और पंच मारते हुए बोलता है कि ये उसके लिए जो कि तुमने हेवनली सोल सेक्ट के अंदर किया। और इतना बोलकर एक और पंच मारते हुए बोलता है कि ये उसके लिए जो कि तुमने अभी तक सोलो को अपने अंदर इकट्ठा किया। जो देखकर तो जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग यान, आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो मैं भी तुम्हें भी अपने साथ में लेकर मरूंगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग यान होता है वो सेक्ट मास्टर के पीछे आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसका मौका भी दूंगा। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो सेक्ट मास्टर की गर्दन को काट देता है और उसकी गर्दन को काटते हुए बोलता है कि ये मेरी सिस्टर सायर के लिए। और अब किंग यान के उस अटैक के कारण जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं इमोर्टल एम्परर हूँ और मेरा नाम किंग यान है। और अब किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसके बाद अब हम हेवनली सोर्ड सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि सेक्ट मास्टर के मरने से काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं। और वे खुशी के मारे नाचते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, जो है किंग यान है वे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने उस डीमन को मार दिया। और उनके इतना बोलते हैं हम जो फर्स्ट एल्डर होता है उसे भी देखते हैं, जो कि खुशी के मारे रोना शुरू कर देता है। और वो रोते हुए बोलता है कि थैंक यू गॉड मेरे हेवनली सोर्ड सेक्ट को बचाने के लिए। और फर्स्ट एल्डर के इतना बोलते हुए हमारा व्यू एल्डर शूहान के ऊपर आ जाता है, जो कि किंग यान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि एल्डर किंग यान शुक्रिया हमारे सेक्ट को बचाने के लिए। और अब एल्डर शूहान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।